बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द केमिस्ट्री। इसके सीखे बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख जाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इसके इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। सीखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। जैसे कि हमारा वर्ड ऑर्गेनिक ही हमें बता रहा है कि यह किस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब बाय नेचुरल, जो नेचर के द्वारा चीज क्रिएट की जा रही है, ऐसे कंपाउंड के बारे में यह हमें जानकारी दे रहे हैं। बट नेचर के द्वारा तो बहुत सी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, बहुत सी चीजें बताई जाती हैं। ये कौन से नेचर के द्वारा है, सीखते हैं। तो ऐसे हमारे कंपाउंड जो कि बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, उनके द्वारा सिंथेसाइज होते हैं, उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे हम कंपाउंड को नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कहानी आती है, सर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज, समझे नहीं। तो जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, इनके अंदर जो हमारे नेचुरली प्रोसेस के द्वारा कंपाउंड फॉर्म होते हैं, दोज कंपाउंड्स आर नॉन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं, क्लियर कट मैंने लिख भी दिया है, दीज आर द कंपाउंड those occur in all living things। कहां पर? all living things, those are known as the organism। living thing means organism, like कौन से? like plants and animals। जो प्लांट्स या एनिमल, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर जो पाए जाते हैं, those are known as the organic compound। since these are present in organism, therefore these compounds are known as organic compound। क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आते हैं, जैसे कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं? प्रोटीन इसका एक एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट इसका एक एग्जाम्पल है, इसके साथ ही न्यूक्लिक एसिड भी इसका एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर नाम लिए हैं, इनके अलावा सबका नेमिंग मैं नहीं ले रहा हूं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नेसेसरी कंडीशन टू बी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी कंपाउंड का ऑर्गेनिक होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो इसके अंदर जो ध्यान रखने की है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन का प्रेजेंट होना नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। अब कहानी आती है, सर यदि कार्बन प्रेजेंट है हो, या जिस किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट हो, क्या वह ऑर्गेनिक होगा? इज इट नेसेसरी? आंसर इज नो। कार्बन होते हुए भी कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। सर कोई एग्जांपल? यस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, बट इंस्टेड ऑफ दिस CO2 is not the organic compound। कि फिर कौन से वो कंपाउंड है सर जो ऑर्गेनिक होंगे? सिखाता हूं, चलिए। जैसे कि लाइक एग्जांपल तौर पर CH4 मीथेन, इसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन के साथ में 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच्ड होते हैं। साथ ही कैसे होते हैं ये? कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। किसके द्वारा? कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो यह इसकी पहली नेसेसरी कंडीशन है कि हमारे कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या होना चाहिए? कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। समझ में आ गया ढंग से? गुड। उसके बाद फिर सेकंड जो नेसेसरी कंडीशन होती है, लाइक C2H6, नाम होता है इसका इथेन,
यदि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। देयर आर द 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और वे सभी 6 के 6 कैसे अटैच होते हैं? 3 हाइड्रोजन एक कार्बन पे, 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे, और दोनों कार्बन के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यह जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यह इसकी सेकंड नेसेसरी कंडीशन है कि कार्बन और कार्बन के बीच, फिर एक बार बता रहा हूं, किसी भी गिवन कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड यदि है तो वह भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की कंडीशन है। क्लियर? तो ये दो कंडीशन समझ में आ गई? गुड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव ए कोवेलेंट बॉन्ड। ये ध्यान रखना, बॉन्ड कैसा होना चाहिए? कोवेलेंट होना चाहिए। बिटवीन कहां? कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन द कंपाउंड, और मस्ट हैव ए कोवेलेंट बॉन्ड कहां? बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम इन द कंपाउंड। क्लियर? जो समझाया वही लिखा हुआ है। कंपाउंड ड्राइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते ही होते हैं, साथ ही जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से कई डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बात आती है सर ये हाइड्रोकार्बन नाम की बीमारी कहां से आ गई बीच में? इसके अगला जो लेक्चर होगा वो इसी बीमारी का इलाज होगा, पूरा सिखाया जाएगा व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन समझ लो केमिस्ट्री की जान होती है, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगला टॉपिक तो सुपर सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अगला लेक्चर तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको कोई भी स्टूडेंट भूल कर भी क्या नहीं कर देना, स्किप या मिस मत कर देना। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। लाइक करना या नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर? फिर कहानी आती है, in beginning scientists assumed that there is a vital force needed to make an organic compound। उन्हें लगता था कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप के फोर्स की नीड होती है, जिसका कि ये नाम दिया हुआ था वाइटल फोर्स, जो कि फोर्स कहां होता है? केवल और केवल प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर होता है। इसके अलावा वो सोचते थे कहीं नहीं होता ये फोर्स। प्रेजेंट ओनली इन द ऑर्गेनिज्म, कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है, वो कहीं नहीं होता, साइंटिस्ट का ऐसा मानना था। Therefore they called these compounds as organic compounds। क्लियर? क्योंकि उनको पता था ये प्लांट्स और एनिमल्स या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अलावा कहीं बन ही नहीं सकते, इसलिए भी इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम दिया गया था। फिर कहानी आती है 1828 के अंदर। कब? 1828 के अंदर एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वॉलर, जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेबोरेटरी के अंदर। बाय चांस था, एक्सीडेंटली बना कुछ और रहे थे, बन कुछ और गया था, और जो बन गया था वह एक जादू था, और उसका नाम था यूरिया। NH2CO NH2 उसका केमिकल फॉर्मूला था, NH2CO NH2। अब कहानी आती है कि सर यह जो फार्मूला बन गया इससे क्या मुसीबत आके खड़ी हो गई थी? कौन सा भूचाल आ गया था? तो बताता हूं इसका कौन सा भूचाल आ गया था, कौन सा अर्थक्वेक आ गया था। एक्चुअल में अभी तक साइंटिस्ट यह मान के चलते थे
कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये केवल और केवल नेचर के द्वारा क्रिएट किए जा सकते, ह्यूमन मेड नहीं है। मगर बाई चांस हुआ 1828 में लेबोरेटरी के अंदर ये साइंटिस्ट कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेकर, एलिमेंट्स को लेकर, कंपाउंड को लेकर कोई इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे। बट जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आया जिसका नाम यूरिया था, और जब उसकी प्रॉपर्टीज को चेक किया गया तो उसकी प्रॉपर्टीज तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करती हुई निकली। तब पहली बार पता चला कि इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में भी फॉर्म किया जा सकता है, वो भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के द्वारा। यह एक जादू था उस समय, एक नई थ्योरी आई थी निकल के। तो यही जो है एट द ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड इन लेबोरेटरी, कि पहली बार यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में इन साइंटिस्ट के द्वारा इस टाइम फॉर्म हुआ था। इन दिस वे यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ढंग से याद कर लेना, क्वेश्चन पूछते रहता है। नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड इन लेबोरेटरी, मेड या सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। क्या था? यूरिया। नोट दैट द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, यह भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है। जो अभी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और ये कार्बाइड्स वगैरह, ये काफी ऐसे हमारे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन कंटेनिंग है बट ऑर्गेनिक नहीं है। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, carbonates, hydrogen carbonates and carbides are not, भाई ये बहुत काम की लाइन है, not considered to be organic compounds। पूछा जा सकता है, कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, कहेंगे आइडेंटिफाई which one of the given are not या is not an organic compound। क्लियर? क्वेश्चन आता है, Does urea is an example of organic fertilizer? क्या यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है या नहीं? कंपाउंड तो ठीक है, हमने मान लिया ये ऑर्गेनिक है, तो आंसर है क्योंकि ठीक है इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच कर रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच कर रही, तो हम इसको बोलेंगे कि यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट यूरिया जो फॉर्म किया गया है लेबोरेटरी के अंदर, वह किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ था? वे इनऑर्गेनिक। क्या थे? इनऑर्गेनिक। तो इसलिए यूरिया को फाइनली हम कैसा फर्टिलाइजर काउंट करते हैं? एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर काउंट करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह इसको काउंट नहीं करते हैं। ऑल्दो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह ट्रीट किया जाता है, मगर जो इसके एक्चुअल फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपाउंड जहां से ये फॉर्म किया गया है, भाई केमिकली ही तो ये कलाकारी हो गई, मगर कहीं से तो मिलकर बना ना। मैं उसके नाम उन पर नहीं जा रहा हूं, इससे पूरी रिएक्शन को नहीं लिख रहा हूं उसके पीछे जाके, वो हमारे इनऑर्गेनिक था। तो सिंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर फर्टिलाइजर, दोज आर कंसिस्टिंग ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड मैटर्स। कैसे मैटर से बने होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड मैटर से बने होते हैं। कौन से? ऑर्गेनिक जो होते हैं, और सिंथेसाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो सिंथेसाइज किए गए हों बाय नेचुरल प्रोसेस, तो वो तो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। बट यूरिया इज ए फर्टिलाइजर विच इज मैन मेड। कैसा है? मैन मेड प्रोडक्ट विच इज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी or factories by some chemical change in natural elements। clear? और वो एलिमेंट्स कैसे थे? इनऑर्गेनिक थे। therefore यूरिया is taken as inorganic fertilizer। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, फिर एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, कमेंट करना, पूछ लेना, आंसर कर दूंगा। फिर कहानी आती है
कि भाई जब कोई कंपाउंड्स है तो ऐसा तो दुनिया में कोई कंपाउंड नहीं जिसकी कोई क्या ना हो, प्रॉपर्टी ना हो। इसकी भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। चलो पूछ के देखते हैं इन भाई साहब की क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड। कैसे होते हैं ये कंपाउंड? कोवैलेंट इन नेचर होते हैं। इनकी बीच में जो बॉन्डिंग होती है कैसी होती है? कोवैलेंट होती है। कैसी नहीं होती? आयनिक नहीं होती। तो इसीलिए हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जब इनकी बॉन्डिंग ही कोवैलेंट है, आयनिक नहीं है, तो ये एक दूसरे के साथ अलग अलग मॉलिक्यूल्स एसोसिएट्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी हायर नहीं होंगे और मेल्टिंग पॉइंट्स भी हायर नहीं होंगे। सेकंड आता है, क्योंकि जब इनके अंदर आयंस ही प्रेजेंट नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से चलाएंगे? कहां से चक 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 इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ाएंगे? तो ये कैसे होते हैं? वेल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मगर 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 कहते हैं ना, एक्सेप्शन तो हर जगह अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। यहां भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने वाले कुछ कंपाउंड अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल तौर पर ले लो ग्रेफाइट। बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कार्बन का क्या होता है? एल्कोहल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और भी खैर इसके बाद में अलग चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक फिर कह रहा हूं सुपर सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलती मत कर देना उसको छोड़ने की, जो नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है, विच इज द हाइड्रोकार्बन। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अच्छी बात, मोस्ट वेलकम। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट लेक्चर की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही यदि आपके साथी हैं दूसरे जिनको इस चैनल की जानकारी नहीं है, उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।